दोस्तों मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों तो हम जीसी लियोन की बुक को रिव्यू कर रहे थे। तो दोस्तों हमने पहला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था जो था लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम्स, और हमने बहुत सारी चीज़ उसमें कंप्लीट किए थे। दोस्तों अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। अब हमने उसमें ग्रीनविच GMT देखा था, हमने उसमें इंटरनेशनल डेट लाइन देखे थे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखे थे, हमने उसमें हर चीज़ कवर किया था। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2। दोस्तों अपने चैप्टर 2 को हम 3-4 पार्ट में बांटेंगे। तो जैसा दोस्तों और मैं एक बात मैं और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि जो जीसी लियोन की बुक है उसमें ऑथर ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक्स आते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे बेसिक्स से पढ़ाना है तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों हम इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज दोस्तों हम अपना पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट। दोस्तों हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से। दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में बहुत ही एक ही पैराग्राफ में जीसी लियोन में समझा दिया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत डिटेल में से बताऊंगा। जब अपने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ लेंगे हम, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रॉक के बारे में, जो क्लासिफिकेशन रॉक क्या होते हैं, रॉक के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, और रॉक के टाइप्स क्या हैं। वो जो 3 टाइप के रॉक है वो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से। दोस्तों आप जानते हो कि हमारा जो अर्थ है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, अपना अर्थ जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जो सबसे अपर लेयर है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, जो उसके नीचे का लेयर है उसे हम लोग बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। दोस्तों जो अपना क्रस्ट है, उस जो हम जिस पे रोड्स बनाते हैं, जिस पे हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। दोस्तों आइए क्रस्ट को बहुत ही डिटेल में समझते हैं, उसके बाद हम लोग मेंटल और कोर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो अर्थ होता है, जो अर्थ का जो लेयर होता है वो कहीं ना कहीं एक सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में बटा हुआ होता है। ये एक कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होता है। तो क्या होता है ना कि, और वो जो लेयर्स होते हैं, जो सबसे अपर लेयर है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और उसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। और जो दोस्तों लिथोस्फीयर होता है, जो अपना अर्थ क्रस्ट होता है, उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। जो पहला पार्ट है वो उसको बोलते हैं अपर पार्ट। दोस्तों अपर पार्ट वो होता है जिसपे कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट है उसको अपर पार्ट बोलते हैं, और वो ग्रेनाइट रॉक का बना होता है। जैसे कॉन्टिनेंट, हमारे 7 कॉन्टिनेंट है ना, कौन कौन से कॉन्टिनेंट? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, और भी इसी तरह 7 कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका। तो 7 कॉन्टिनेंट है। ये जो 7 कॉन्टिनेंट है ये ग्रेनाइट रॉक के बने हुए, और इसी को अपर पार्ट बोलते हैं हम लोग। दोस्तों इसके मेन मटेरियल्स होते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। दोस्तों सिलिका और एल्यूमिनियम, और इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के हम लोग बोलते हैं सियाल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लो। जो हमारे ग्रेनाइट रॉक है उसका मेन मटेरियल सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, और इन दोनों को कलेक्टिवली सियाल ही बोलते हैं, और इसकी डेंसिटी होती है 2.7। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप, जैसा मैंने बताया कि लिथोस्फीयर के 2 डिस्टिंक्ट लेयर होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि लोअर पार्ट कौन सा होता है। दोस्तों जो लोअर पार्ट होता है वो कॉन्टिन्यूस जोन ऑफ बेसाल्टिक रॉक फॉर्मिंग द ओशियनिक फ्लोर। दोस्तों ओशियनिक फ्लोर क्या होता है? जैसे मान लो आप समुद्र में डुबकी लगा दो, आप जैसे नीचे जाते जाओगे, जब आप बहुत नीचे पहुँच जाओगे आपको एक फ्लोर मिलेगी जिसके ऊपर ओशियन के पानी है। दोस्तों कहीं ना कहीं तो एक नीचे लेयर होगा ना, कहीं ना कहीं तो वो लेयर खत्म हो रहा होगा जिसके ऊपर पानी है। दोस्तों उसी को हम लोग बोलते हैं ओशियनिक फ्लोर, बोलते हैं। और दोस्तों इसके मेन मटेरियल होते हैं सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, और इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के हम लोग सीमा बोलते हैं, और इसकी डेंसिटी 3.0 होती है। दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको लोअर पार्ट क्यों बोलते हैं। दोस्तों एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो मेरे पास 2 बॉल्स हैं, एक की डेंसिटी 2.7 है और एक की डेंसिटी 3.0 है। मुझे आप ये बताओ कि पानी में सबसे पहले सिंक कौन करेगा? ऑब्वियसली जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों 3.0 सीमा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये पानी के नीचे है, और इसकी डेंसिटी कम है तो पानी के ऊपर है। तो दोस्तों ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो सियाल है, जो ऊपर वाला पार्ट है, कॉन्टिनेंट पार्ट है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो सीमा, जो कि ओशियनिक फ्लोर है, उसके ऊपर तैर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो दोस्तों ये था अपना अर्थ क्रस्ट के बारे में, जो हमारा फ्लोर है, एक कॉन्टिनेंटल फ्लोर और एक ओशियनिक फ्लोर। दोस्तों इस दोनों के बारे में आपको बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते देखते उसके नीचे मेंटल क्या होता है, मेंटल किसे कहते हैं और उसके क्या फीचर्स।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेंटल क्या होता है दोस्तों? लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे, जैसे मान लो ये अपना अर्थ है, ठीक है, ये अपना क्रस्ट हो गया दोस्तों। इसके जस्ट नीचे होता है एक और लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला लेयर को, ये वाला लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मेंटल। और ये बहुत ही डेंस रॉक का बना होता है और इसको हम लोग मेसोस्फीयर भी बोलते हैं, मेसोस्फीयर भी बोलते हैं इसको। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये बहुत ही डेंस रॉक का बना होता है, लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे पाया जाता है और उसके नीचे अपना पाया जाता है कोर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। आप बस इतना ही भी जानो दोस्तों, मैं आपको और अच्छे से इसको फिगर के साथ समझाऊंगा। पहले एक बार कोर को देखते हैं, कोर क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे देखते हैं कोर क्या होता है, कोर के बारे में पढ़ते हैं अपन। दोस्तों सबसे जो इंटीरियर पार्ट होता है, जैसे ये अपना अर्थ हो गया। पहले तो मैंने आपको बताया अर्थ क्रस्ट होता है, फिर उसके बाद मेंटल होता है ये वाला पार्ट। दोस्तों सबसे बीच में होता है कोर, इसको जो कि बहुत ही हीट, बहुत इसकी टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है और इसको एक बात दोस्तों याद रखना है, इसको बैरियोस्फीयर भी इसको बोलते हैं। और इसके दोस्तों मेन जो मिनरल्स होते हैं, मेन मटेरियल से बने होते हैं, ये होते हैं आयरन। ये देखिए दोस्तों आयरन और निकल, ये आयरन और निकल के बने होते हैं। इन दोनों को मिला के नाइफ भी बोला जाता है। और इसकी टेम्परेचर 3500 डिग्री होती है, 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसकी रेंज होती है। और ये बहुत ही हाई प्रेशर पे होता है। ये जो सबसे अंदर का पार्ट है वो बहुत ही गर्म होता है और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो बहुत गर्म है तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको एक बार फिगर के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए दोस्तों एक बार क्रस्ट, मेंटल और कोर को फिगर के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों देखिए ये जो सबसे बाहर का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। दोस्तों ये एक सॉलिड पार्ट होता है और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो ओशियनिक क्रस्ट होता है और दूसरा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक बहुत सही है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बीच का पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। इसको मेंटल बोला जाता है और ये कहीं ना कहीं डेंस रॉक का बना होता है, तो इसको मेंटल बोलते हैं। अभी मैं एक बार कोर के आपको अच्छे से समझाता हूँ कोर क्या होता है। दोस्तों देखो, कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आउटर कोर होता है जो ये वाला है, और एक होता है इनर कोर। दोस्तों जो आउटर कोर होता है, मैं आपको एक बार इस आउटर कोर को एक बार शो कर देता हूँ कि आउटर कोर कौन सा है। दोस्तों ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो, ये है आउटर कोर। ये आउटर कोर जो होता है ये कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है। और जो इनर कोर होता है, इनर कोर कहीं ना कहीं ये सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है। तो और दोस्तों इन दोनों को मिला के इसको बैरियोस्फीयर भी बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये आउटर कोर और इनर कोर, इसको हम लोग बैरियोस्फीयर भी बोलते हैं, ज़रूर याद रखना। और ये मेंटल हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेंटल कौन सा स्फीयर बोलते हैं। मैंने आपको बताया है अभी, चलो मैं ही बता देता हूँ। इसको मेसोस्फीयर बोलते हैं, ये वाला पार्ट, और बाहर वाला पार्ट को लिथोस्फीयर। मैं आपको एक और फिगर से और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये क्रस्ट हो गया, ये अपना बीच में मेंटल हो गया, और ये हो गया कोर। ये पूरा कोर होता है दोस्तों, और इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है। आप ये याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस लोगों में इसको बहुत बेसिक से नहीं पढ़ाया गया है, वहाँ पे डायरेक्ट क्रस्ट स्टार्ट कर दिया, मेंटल और कोर को उन्होंने स्किप कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं समझाया। तो लेकिन दोस्तों मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पूरा बेसिक पढ़ाना है। तो मैं आपको ये दोनों बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया कि इन दोनों को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आउटर कोर इनर कोर क्या होता है, मैंने आपको ये पूरा डिटेल में समझा दिया है। तो दोस्तों अब ये देख लो, ये वाला मेंटल हो गया, ये वाला कोर हो गया, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। तो और दोस्तों एक और बात, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यहीं से निकलता है, आउटर कोर से, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होता है। मैंने आपको बताया जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो उसके ऊपर जो होता है वो लिक्विड होता है, और यही मैग्मा बन के ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं, जो हमें लावा के थ्रू मिलते हैं। और उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो वो उससे रॉक बनते हैं, उसके बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर मैंने आपको तीनों समझा दी दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में। दोस्तों रॉक क्या होता है और रॉक को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, ये वो हम देखते हैं। दोस्तों रॉक क्या होता है, अब ये देखते हैं। रॉक्स दोस्तों जो भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के जो ग्रेन होते हैं, वो
एक दूसरे में सीमेंटेड हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो एक फॉर्म हो जाते हैं, उनको बोलते हैं रॉक। दोस्तों रॉक के 3 प्रकार होते हैं बेसिकली। दोस्तों रॉक बहुत सारे तरह के होते हैं और उनका जो टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर, कलर, परमेबिलिटी, मोड ऑफ अकरेंस, डिग्री ऑफ रेसिस्टेंट ऑफ डेन्यूडेशन, दोस्तों इस आधार पे उसको हम डिफर कर सकते हैं, वो एक दूसरे से डिफर होते हैं। लेकिन इन जनरली हम टॉक करते हैं 3 ही रॉक के बारे में, और इसको इसके ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है दोस्तों, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा, आपको अर्थ क्रस्ट समझ में आ गया होगा और जो रॉक्स होते हैं वो समझ में आएगा। दोस्तों आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको ये तीनों जो है ये तीनों मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत डिटेल में। अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे इसके बारे में। दोस्तों आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो मैंने आपको बताया था कि हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन किस रीज़न से अभी 1-2 दिन दोस्तों लेट लगेगा उसमें, लेकिन मैं उसको कवर ज़रूर करूँगा, मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा उसको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।